मीटिंग में स्वागत है। और सभी साथियों का डिजिटल क्लैपिंग करने के लिए, वेलकम करने के लिए दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद है। और आज की जो मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप में से कोई भी ऐसा साथी जो अपने सवाल पूछना चाहे वो पूछ सकता है। आप में से जिस भी साथी का जो भी क्वेश्चन है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना टाइम पे हम अपनी मीटिंग को शुरू करेंगे उतना ही टाइम से हम अपनी मीटिंग को पूरा कर पाएंगे। तो लास्ट में हमारे साथ हर बार ऐसा होता है कि फिर वो सवाल बच जाते हैं और वो सवाल फिर अपने रह जाते हैं। तो आपका जो सवाल है उसको आप अभी से शुरू कर लीजिए, ताकि हम सही समय के ऊपर मीटिंग को शुरू कर पाएं और सही समय पे हम इसको कंप्लीट कर पाएं। तो प्लीज जिसका जो सवाल है आप उसको इनवाइट कीजिए, सोनिया जी। जी, अमित सर ने हैंड रेज किया सर। हाँ, जी अमित मोस्ट सर। वेलकम अमित जी। जी हाँ जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। वेलकम सर, नमस्कार। थैंक यू जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अमित जी, नमस्कार। आप तो जी अकेले अकेले इतने लोगों के साथ कॉफी पी रहे हो जी। हाँ, आज मैं नया वाला तरीका अप्लाई करने का प्रयास किया है सर। कौन सा जी? और ब्लैक कॉफी और घी का जो आप कॉम्बिनेशन बताते हो ना, अच्छा जी। तो मैंने कहा भी अगर अमित जी करते हैं तो मैं भी एक बार प्रयास तो जरूर करके देखूंगा। तीनों चीज है जी। ना दो है सर अभी तो। अच्छा, चलो जी, सही है सर। वैसे तो मैंने तो वो मैच शुरू करने के लिए वो बोल दिया जी, कोई कोई तब तक किसी का मूड बनी जाएगा। तो जैसे मैं वो अपा बात कर रहे थे ऑफिस में, वो जो आपा मैट्रेस के लिए जाके आए थे, हाँ जी, हाँ जी। वही वही ऑब्जेक्शन शेयर कर लेते हैं जी सभी से। हाँ जरूर सर, जरूर। जैसे मैं किसी के पास गया सर, मैट्रेस को लेके डेमो दे हाँ जी। दिया, और उसने बोला चल ठीक है मैं विचार करता हूँ। हम्म। मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं भरी। तो बोला ठीक है 2-3 दिन में करते हैं। मतलब इस करते का मतलब कोई क्लियर तो हुआ ही नहीं सर। वे ना तो बिल्कुल ना सही बात। करते हैं ना हाँ करते हैं। तो फिर इस केस में जैसे अभी भी मैंने फोन किया तो उसने बोला भी अभी मैं कहीं बैठा हूँ, मतलब उसने ना यस किया ना मना किया, भी मैं नहीं लूंगा। भाई मैं अभी बैठा हूँ कहीं, फिर कॉल करता हूँ। हम्म। तो इसमें अपन उसकी क्या चीज पकड़ने का प्रयास करें कि उसको कनेक्ट कर पाए सर? देखो अमित जी, इसमें तीन चीजें होती है। जी। पहली चीज क्या है सर, जो अपना सामाजिक जो ताना बाना बना हुआ है, या जो अपने हिंदुस्तान की मिट्टी का आप असर मान लो, कि जी, हम लोग जल्दी से हाँ या ना रूटीन में भी नहीं करते। सही बात है जी। जैसे अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो बहुत कम ऐसे चांस होंगे कि आप बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना करते हो या बहुत स्पष्ट शब्दों में हाँ करते हो। हाँ, बहुत कम चांस होते हैं। तो अब वो क्या है कि अपने स्वभाव में भी वो चीज मतलब है। जी। अभी जैसे सपोज करो कि मान लो मैं आपसे गाड़ी मांगता हूँ, मैं का मतलब कोई भी इंसान। हाँ अब जी, आप हर इंसान को गाड़ी देना भी नहीं चाहते और हर इंसान को आप मना भी नहीं करना चाहते। सही बात है सर, 100%। लेकिन ये क्या होता है कि 10% से कम ही तो ऐसे लोग होते हैं कि जो जिनको आप बिल्कुल इजीली देना चाहते हो। हाँ भाई, और ले दस जाओ अपनी परसेंट चाबी। से हाँ, और 10% से कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बिल्कुल मना कर दोगे। बिल्कुल है जी। 80% लोग कौन से होते हैं कि जिनके आपका सामंजस्य होता है कि भी मैं इसको गाड़ी दूं या ना दूं, जब को आपको गाड़ी देने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जी, मानसिक तौर से तैयार नहीं हो पाते। बिल्कुल सर। तो अब हम उसको क्या बोलते हैं भी मैं थोड़ा पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, और जैसे ही वो बोलेगा भी मैं
मतलब जैसे अपना फोन रखा जाता है या थोड़ा दाएं बाएं होता है, तो हम हाँ किसी ना जी, किसी अपने जानकार के या कॉमन उसको हम कॉल करते हैं कि यार वो बंदा कैसा है, वो गाड़ी मांग रहा था या पैसे मांग रहा था या जो चीज भी है, हाँ जी, हाँ जी, तो हम उसका तसल्ली करने का प्रयास करते हैं। जी सर। अब वहां भी हो सकता है कि हमें एक बहुत सॉलिड जवाब मिल जाए कि यार मैं बैठा हूं तो दे देते, कोई बात नहीं। हाँ, तो हो आप सकता है उसी जी। टाइम उसको दे दोगे कि ठीक है यार, मैंने पूछ लिया, घर पे कहीं नहीं जाना, और तो चाबी ले जाते। ठीक है जी। अब हो सकता है कि सामने से दूसरा बंदा बिल्कुल क्लियर कट मना कर दे हाँ जी, कि वो आदमी ठीक नहीं है, तो आप उसको कह दोगे नहीं भी मेरे भाई को, मेरे ताऊ को कहीं जाना है, तो मैं गाड़ी या जो भी चीज है अभी मैं अभी आपको नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। और सामने टालने की वाला भी, करेंगे। हाँ सामने वाला भी अगर ये बोल दे कि यार देख ले बंदा, भाई मेरे को नहीं पता कि हो सका वो ठीक और हो सका ठीक नहीं हो, हाँ तो फिर जी। शायद आप उसको मतलब सही से आंसर नहीं दे पाओगे एकदम से, हाँ, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा जी उस वो केस माना में भी। पड़ेगा। तो जी। सेम चीज क्या है, जो बायोमैग्नेटिज्म है वो जिस बंदे को भी आप दे रहे हैं उसके लिए वो नई चीज है। हाँ, बिल्कुल नहीं है जी। और जब वो डेमो देख लेता है, जब वो थोड़े बहुत अपने रिजल्ट की वीडियो देख लेता है, तो वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो ना तो एकदम से आपको मना कर पाता, जी। क्योंकि वो एकदम से ये तो बोल ही नहीं सकता ना भी ये चीज आपकी ठीक नहीं है या इसमें दम नहीं है या वो चीज नहीं है। हाँ, उसमें तो कमी निकाल नहीं सकता जी। अब दूसरी चीज क्या जाती है कि वो एकदम से इतना विश्वास में भी नहीं आता, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बारी चीज देखी होती है या दूसरी बारी देखी होती है, हाँ, वो इस ट्रस्ट वाला भी थोड़ा सा सही बात है जी। वो चीज रह जाती है। तो अब उसके पास बीच का रास्ता फिर क्या बचेगा? यही वाला। भाई देखते हैं। भाई देखते हैं, देखते हैं, पूछते बताते हैं, हैं, बताते सोचता हैं, घर हूँ। वालों ने ये बोल दिया, पिताजी ने ये बोल दिया, माँ ने ये बोल दिया, तो रूटीन में अपनी चर्चाएं होती तो हैं। मतलब ये ना तो वो असंतुष्ट है ना वो संतुष्ट है, वो बीच की ना वो, स्टेज पे आ गया जी। हाँ। तो अब उसके लिए क्या है सर, जब हम उनसे मिलेंगे तो आप उनसे ये चीज पूछ सकते हो कि सर मेरे जी। सामने तीन प्रकार के लोग आते हैं। जी सर। एक लोग तो क्या है कि वो अपने सामाजिक ताना बाना की वजह से वो स्पष्ट हाँ या ना नहीं बोल पाते, ठीक है जी। तो इसलिए आप ये बोल देते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा या पूछ के बताऊंगा। सही है जी। दूसरी चीज क्या है भी, उनके मन में कुछ सवाल तो होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते। ठीक है सर। और तीसरी चीज क्या होता है भी, उनको ऐसा लगता है भी इस चीज की मेरे को पता नहीं जरूरत है या नहीं है, सही है सर। या ये चीज ठीक है या नहीं। भी तीन ही तो कारण होते हैं ना अपनी लाइफ में, तीन तीन खरीदने के तीन। या नहीं खरीदने के। जी। तो आपकी स्थिति कौन सी है अभी? उस हिसाब से वो बीच वाली भी बोल सकता है जी। तो बीच वाली बोलेगा तो फिर वो अपने मन की बात बताएगा। हाँ जी। और मैं जो ऐसी स्थिति में एक चीज बोलता हूँ सर, कि जो भाई मेरे गुरुजी मेरे को एक लाइन बोलते थे भी, अगर सामने वाला अगर आपसे सामान नहीं ले रहा या पैसे नहीं दे रहा, तो उसके दो कारण होते हैं। जी। भाई या तो उसके मन में अभी कोई सवाल है ठीक है। भाई जो और उसका उसको जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला, और नहीं तेरे जी। हाथ में उसके पैसे आने चाहिए। ये आप सामने वाले से बोलेंगे। हाँ मैं इसको, मतलब मेरे बहुत से साथी हैं सर जिनके सामने मैंने ये चीज बोली हुई है और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं ये बिल्कुल बोल क्लियर के। कट बोलता था भी सर, या तो आप हाँ मेरे से जी। कोई ऐसा सवाल पूछ लो जी। भाई जिससे मेरे को ये संतुष्टि हो जाए भी आपने इसलिए सामान नहीं खरीदा, या आप पैसे दे ठीक के है। अपना सामान खरीद लो। तो सीधी आप मतलब जब सारी बातें कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ये बात रख सकते हैं। उसके बाद जब लास्ट में भाई अगर अपनी पहले बात हो जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो कोई घुमा फिरा के बात कर रहा है मान लो, हम्म। तो तो उससे तो सवाल ये, पूछना है भाई, आपका कोई ऐसा सवाल हो जो आप क्लियर ना कर पाए हो इस प्रोडक्ट को लेके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। तो वो हमारे पास भगवान की दया से सर से अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, तो वो तो सारी चीजें अपने पास प्रूफ के तौर पे है ही। जी सर। हम्म। तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम दे के फिर दोबारा जाके मिल के बात करते हैं जी, इसी हाँ मतलब पॉइंट से शुरू कर लेंगे।
हाँ, तो भाई जो अगर आप सच्चाई को जितना ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे ना सर, जी उतना ही ज्यादा हम आराम से उनके साथ बातचीत और चर्चा कर पाएंगे। सही है जी। ये जैसे अपने कोई भी आप रिश्ता नाता देखोगे, कोई भी मतलब आप फसल देखोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये तीनों स्थिति अपने इर्द गिर्द हमेशा रहती रहती है। जी सर। और जब हम इसको पार्ट ऑफ लाइफ मान लेते हैं तो फिर ये चीज हमारे लिए आसान हो जाती है। और जब हम इसको पार्ट ऑफ एमएलएम मानते हैं तो ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल रहती है। मुश्किल हो जाती है। हम्म। तो वही बात है जी, बस लाइफ इज सो इजी, हम इसको मुश्किल बना लेते हैं। हाँ, जीवन बहुत आसान है सर, बस इसका एंजॉय करना है अपने को। एंजॉय करना है जी। चलो जी, मिल गया जी सॉल्यूशन। चलो, थैंक यू अमित जी, आपने बातचीत रखी, अपनी क्लैपिंग है सर आपके। गुड। जी थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू हाँ जी सर, सोनिया थैंक जी। यू अमित सर। जी, नेक्स्ट साथी अपना हैंड रेज करें, और जो भी आपका क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्शंस आपको फील्ड में आते हैं, वो आप गुरु जी से पूछ सकते हैं। देखो अपने पास क्या क्या आपको है मुझे कि या तो अपने अकाउंट में भरपूर पैसे आ रहे हो, और फिर सवाल नहीं है, फिर तो कोई चैलेंज नहीं। और सवाल भी नहीं है, खाते में वैसे पैसे भी नहीं आ रहे, फिर दिक्कत है। बिल्कुल सर। सत्यपाल सर हैं सर? हाँ जरूर जी, मोस्ट वेलकम। जी सर, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम जी। प्रणाम 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 सत्यपाल जी। सभी साथियों को प्रणाम जी। गुरु जी, अभी एक्चुअल में मैं फील्ड में ही हूँ, घर तो पहुंचा ही नहीं हूँ। अच्छा। तो अभी भी गाड़ी ड्राइविंग कर रहा हूँ सर रेल में। और आज मैं 3 से 4 नए व्यक्तियों से मिला हूँ सर। वेरी गुड, और बहुत मैंने बढ़िया। अपनी तरफ से सर अपना बेस्ट दिया है। और फिर भी मेरा एक सवाल है, मेरी खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए भी, कि सर अगर हमें एक नए व्यक्ति से मिले तो उससे सर कैसे बात करें, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का सर कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल उसको नॉलेज ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। देखो उसमें दो चीजें हैं सतपाल जी भी। हमने सामने वाले की किस समस्या का हम समाधान दे सकते हैं, जी हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना है। और सामने वाले को भी केवल इसी बात से मतलब होता है सर कि जो सामने वाला बंदा है वो मेरी किसी समस्या का समाधान दे सकता है क्या, या मेरे जीवन को किसी रूप से आसान बना सकता है क्या। जी तो हमारे पास क्या है सर, दो चीजें हैं जिसके ऊपर हम सॉल्यूशन देते हैं, एक तो हेल्थ पे और एक इनकम अपॉर्चुनिटी पे। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। राइट सर। तो मैं सामने वाले से पूछता हूँ यार, या हमें सबको पूछना चाहिए सामने वाले से कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपने हेल्थ पे और इनकम अपॉर्चुनिटी पे काम करता हूँ। वो लैंग्वेज अपनी उस जगह और उस इंसान के हिसाब से हो सकती है, मैं एक रूटीन की बात आपको बता रहा जी सर। जी हूँ। तो भाई उसमें से अगर आपको मौका मिले तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। अब ये मान लो यही चीज मेरे को अपने गांव में किसी जानकार से बंदे से पूछनी है, जी सर। तो मैं उसको ये कहूंगा भी अपने परिवार में जैसे भाई सबका स्वास्थ्य है वो ठीक है क्या, अपना भाई धंधा पानी ठीक चल रहा है क्या। जी तो भाई अभी जो आप काम कर रहे हो इसको बिना डिस्टर्ब किए भाई कुछ अपनी एक्स्ट्रा पैसा कमाने में रुचि है क्या। क्लियर हो गया जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो उसमें सत्यपाल जी क्या है कि अगर सामने वाले को कुछ ऐसा होगा या ऐसी जी उसको जरूरत लगेगी
कि मैं इस बंदे से इस समस्या का समाधान ले सकता हूँ, तब तो वो हमारे साथ अपनी रूह जोड़ेगा। जी और अगर उसको ऐसा लगेगा भी मेरी कोई ऐसी समस्या नहीं है या मेरा कोई ऐसा उसमें लालच या स्वार्थ या मेरा फायदा नहीं है, तो फिर वो अपने साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं होगा। जी क्लियर हो गया? राइट सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आपका कोई ऑटो मार्केट में दोस्त है जिसकी मिस्त्री की और स्पेयर पार्ट की दुकान है, जी और आप मतलब अपनी गाड़ी को ठीक ठाक गाड़ी है और उसके पास आप मिलने के लिए चले जाओ, तो आपको हो सकता है वो पहली बारी तो चाय पिलाए अच्छे प्यार प्रेम से, जी और दूसरी बार आपको पिलाए थोड़ा सा मतलब इंतजार करवा के, और तीसरी बार में हो सकता है वो उस तरीके से अपने साथ व्यवहार ना करे जैसे उसने पहली और दूसरी बार किया था। जी मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? सही सर, बिल्कुल जी। अब ऐसा नहीं है कि वो बंदा कोई गलत है या आप कोई गलत हो, लेकिन क्योंकि उसके काम का टाइम है, उसमें अगर वो अपने काम पे फोकस नहीं करेगा तो उसकी जीवन शैली है वो ठीक तरीके से नहीं चल पाएगी। जी आप इसका अपोज दूसरा आप सोचते हैं सर कि आप पहली बारी गए, आपके दोस्त मित्र की कोई गाड़ी खराब थी, आप उसको साथ लेके गए और उसको कहा भी ये गाड़ी आपको ठीक करनी है। अब आप दूसरी बार किसी दूसरे मित्र को लेके गए, तीसरी बार किसी तीसरे मित्र को लेके गए, अब आपको वो सबसे अच्छी चाय कौन से टाइम पिलाएगा? तीसरी बार में हो सकता है सर, क्यों पिलाएगा तीसरी बार? क्योंकि सर मैं तीसरी बार किसी को लेके गया हूँ और उससे उसकी इनकम आ रही है। तो यानी वो कोई डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड तो केस नहीं है ना अपना। नहीं सर। उसका रिलेटेड किससे है कि पहली बारी जब हम जा रहे थे तो उसमें उसको कोई लाभ नजर नहीं आ रहा था, जी लेकिन दूसरी बार आप उसमें गए तो पहली बार में उसको लाभ नजर आया, दूसरी बार में आया, तीसरी बार में उसको लगा यार ये बंदा तो तेरे फायदे की सोच रहा है। राइट सर। क्लियर हो गया? जी अब दूसरी चीज इसमें सत्यपाल जी, हमारे खास करके डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के दिमाग में क्या रहती है कि अगर मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा तो मेरा इंप्रेशन जमेगा, सामने वाला मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा। किसी को लगता है मैं गाड़ी में जाऊंगा तो सामने वाले के ऊपर मेरा इंप्रेशन पड़ जाएगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। किसी को लगता है कि मैं कोट पैंट टाई में जाऊंगा तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा। ऐसा लगता है नहीं लगता? बिल्कुल लगता है सर। अभी सर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ सत्यपाल जी कि मान लो आपको अभी कोई प्लॉट खरीदना है आपके जी फतेहाबाद में, आपने सोचा कि यार मैं सोमा सिटी के अंदर अपना मकान बनाऊंगा और मेरे को प्लॉट लेना है एक। जी अभी आपने एक मर्सिडीज कार वाले डीलर के साथ गए, उसने उस प्लॉट की कीमत बताई 1.25 करोड़ रुपया। जी फिर आप एक दूसरे क्रेटा वाले में गए, उसने बताया उसका 1.10 करोड़ रुपया। जी फिर आप एक बाइक वाले के ऊपर गए, उसने बताया उसका 1 करोड़ रुपया। जी और फिर आपको कोई साइकिल पे और या सिंपल से स्कूटर पे बिठा के लेके गया, उसने उसको बोला जी मैं आपकी डील 90 लाख रुपए में करवा दूंगा। जी चारों ही मेहनती ईमानदार आदमी है, ओके जी। आप कौन से प्लॉट लोगे? सर जो मेरी 90 लाख में डील करवाएगा। तो आप मर्सिडीज वाले से क्यों नहीं लोगे? सर मुझे उनकी मर्जी से क्या मतलब, मेरा फायदा कहाँ हो रहा है। हाँ, तो ऐसे ही हमें समझना है कि हम जिससे भी मिलने के लिए जा रहे हैं जी उसको हमारे मतलब काम से, हमारे इससे साधन से, हमारे कपड़ों से उसको कोई लेना देना नहीं होता सर। जी उसको सिर्फ एक बात से लेना देना होता है कि जिस व्यक्ति से मैं मिलने जा रहा हूँ या जो व्यक्ति मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है जी वो व्यक्ति मेरे पास मतलब मेरा कितना फायदा करवा रहा है या नहीं करवा पा रहा है। सर यार ये भी इसको मैं मेरी भाषा शैली में बोलूं तो मान लो सर मेरे सामने आप बैठे हो, हम्म। तो जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है वो मेरे फायदे की कितनी बात कर रहा है। 100% वो मतलब सिर्फ बात तक ही सीमित नहीं है सर,
भाई वो एक्चुअल में ही बात में सच्चाई भी है या नहीं भाई। अगर मान लो वो साइकिल वाला जो बंदा है उसके प्लॉट के कागज ही नहीं है, या उस प्लॉट में मतलब वो वैसी चीज नहीं है, फिर आप सिर्फ 90 लाख देख के थोड़ी ले लेंगे। चीज तो प्लॉट तो सेम है सर, व्यक्ति हाँ अलग जी, अलग। हाँ। तो हमें ये चीज समझनी है। अब दूसरी चीज, हम लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, मैं किसी के पास जाऊंगा तो मेरी वैल्यू घट जाएगी, ऐसा भी लगता है ना कई बार। हाँ बिल्कुल आता है सर कई बार और खास करके नए साथियों को ज्यादा ही लगता है। भी। जी जी। तो तो अभी मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ सर, कि अभी मान लो आपके पास कोई बंदा है जो, चलो उस प्लॉट को ही हम ले लेते हैं, वो आपके घर पे आगे डील करवा रहा है। जी तो जो घर पे आगे डील करवा रहा है, डीलर है, वो तो आपसे ले रहा है 20 लाख रुपए ज्यादा उस प्लॉट के। जी। और एक दूसरा बंदा है, वो बोलता है अभी सत्यपाल जी देखो, मेरा थोड़ा सा भी कुछ स्थिति ऐसी है, मेरा काम अभी ऐसा है, और मैं आपके घर तो नहीं आ सकता, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपका जो प्लॉट है वो उससे 20 लाख रुपए कम में डील करवा दूंगा। जी तो आप किसके पास जाओगे? सर मैं खुद जाऊंगा उनके पास, क्योंकि मेरा 20 लाख का फायदा हो रहा है सर वहाँ। और आपके मन में ज्यादा इज्जत किसकी बनेगी आगे? जो मेरा फायदा करवा रहा है सर। तो सेम चीज सर हमें क्या समझना है कि सामने वाले किसी भी बंदे को हमारे नाम से, हमारे धंधे से, हमारे उससे, उसको कोई लेना देना नहीं है सर। उसको सिर्फ एक चीज से लेना देना है कि हम उसका फायदा करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे, या कितना करवा पा रहे। मेरे ख्याल से जो चीज आपने मेरे जो मतलब शुरू की थी, शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया होगा सही तरीके से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मुझे अच्छे से समझ में आया सर। चलो, वेलकम सतपाल जी। थैंक यू और सर, थैंक आपने यू। पूछा सर, आपने इस मीटिंग में भाग लिया, उसके लिए क्लैपिंग आपके लिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू सर। नेक्स्ट आनंद सर है सर। जी हाँ जी आनंद आनंद सर, जी। वेलकम सर, नमस्कार नमस्कार। गुरु जी। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार आनंद जी। तो सर सबसे पहले तो सभी को बधाई हो जो अपने सोलन के अंदर अपना तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोग्राम था 2 दिन का, तो उसमें जितने साथी गए सभी को बधाई हो। तो थैंक थोड़ा यू सर। फीलिंग हुआ सर में मेरे को भी, मैं नहीं जा पाया वहाँ पे। तो बाकी ऑनलाइन मैंने लगभग 80% तो प्रोग्राम मैंने ऑनलाइन देखा है। वेरी गुड। तो हाँ, लेकिन ड्यूटी की वजह से मैं 20% नहीं देख पाया। तो कोशिश हम्म करूंगा, मेरे पास कुछ वीडियो हैं इधर उधर, जैसे किसी ने लाइव डाल रखे हैं, तो कोशिश करूंगा उसको और 100% के नज़दीक ले जाने की। तो हम्म कोशिश, बहुत अच्छा लगा सर, मैंने ऑनलाइन किया, लेकिन सर मेरे को फील ये हुआ, जब मेरे को ऑनलाइन इतना अच्छा लग रहा था, तो प्रैक्टिकल होता तो कितना अच्छा होता। ये सर बिल्कुल, वो प्रोग्राम कितना अच्छा था आनंद जी, उसके लिए मेरे गुरुजी ने कभी एक पैमाना सिखाया था भी, जो प्रोग्राम में गए थे उन लोगों से ये पूछो भी आपको ऐसा धोखा लग रहा है क्या, भी मैं 4-5 बंदों को अपने साथ और क्यों नहीं लेके आया। जी बिल्कुल सर। तो मैं अभी ये चीज पूछना भी चाहूंगा सभी साथियों से। जैसे एक तो हमारी सोनिया जी हैं ही, जो को होस्ट है हमारी। सोनिया जी, जी गुरु जी। आप मतलब इसलिए नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए आपको बोलना है, अपनी अंतरात्मा से सच्चाई बतानी है भी, क्या उस प्रोग्राम में आपको ये फीलिंग आई भी काश मैं अपनी टीम के कुछ और साथियों को ले आती। बिल्कुल सर, सच बताऊं तो बैठे बैठे सोच ही रही थी कि कम से कम मैं अपने 7-10 साथियों को लेकर आती, वो टीम मेरी होती और मैं सच में वो टिकट बुक करवा पाती, तो सच में बहुत बहुत अच्छा रहता सर। हाँ, क्योंकि और मैं वहां से पर्सनली तब मैंने डिसीजन लिया था सर, ये हम्म डिसीजन भी लिया कि नेक्स्ट प्रोग्राम में खुद तो जाना ही है, साथ के साथ अपनी टीम से मैक्सिमम साथियों को लेके आना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी।
अजय जी, जी आप सर। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्या? हमारे बीच में अजय सूर्यवंशी जी हैं। मैं सवाल ले आनंद जी आपका जरूर, लेकिन आपने विषय ऐसा छेड़ दिया कि मेरे से रुका नहीं जा रहा अभी। ठीक, कोई नहीं सर। हमारे जी अजय अजय जी। जी हैं, इनके लिए मैं इसलिए भी क्लैपिंग करूंगा आनंद जी भाई, हालांकि आप बहुत समर्पित हो, लेकिन अजय जी वहां पे बाइक पे आए हुए थे सर। हाँ, ग्रेट नमस्कार सर सर, जी। ग्रेट। हाँ, नमस्कार नमस्कार अजय जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सभी साथियों से कि जो आप लोग गए वहां पे, तो क्या आपको वहां ऐसी फीलिंग आई भी काश मैं अपने साथ कुछ और साथियों को ले आता तो? जी सर, फीलिंग तो आई पर क्या कर सकते हैं, बट लोग तैयार नहीं थे ना। नहीं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा कुछ लगा भी यार, और ज्यादा प्रयास करके अगर मैं ले आता तो भाई ज्यादा बढ़िया हो जाता, उनको भी ये चीज समझ आ जाती तो पता नहीं भी वो क्या कर देते। ऐसी फीलिंग आई आपको अंदर से? जी सर, बिल्कुल आई। चलो, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ और आप सबको इसलिए भी नहीं बोलना कि मैं कह रहा हूँ भाई, अगर सचमुच ऐसी फीलिंग आती है तो इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम वास्तव में बढ़िया था। और अगर हमें खुद ही ऐसे सर लगता है कि हम कहाँ पे फंस गए आगे, तो वो ये थोड़ी सोचेगा विकास में मेरी टीम को भी ले आता तो। जी सर, एक्चुअली पता क्या, मैं अगर आप सच्ची बात कहूँ तो मेरा तो दिल ये कह रहा था कि मैं पूरी टीम, जितना हॉल था ना, अगर हाँ मेरे जी। अपने बंदों से होता तो और ही बेटर होता। चलो, पर आप क्या ड्रीम करिए। ले सर, अगली बार भगवान सुख रखे भी आपके साथ ऐसा ही हो। और मैं एक दो सर साथियों कोशिश से और जरूर करिए। इसमें, अमित जी आप बोलने की स्थिति में है क्या अभी? थैंक यू अजय जी, आपने अपने विचार साझा किए। या हमारे थैंक साथ यू सर। अरुण, हाँ थैंक यू जी। अरुणा जी हमारे साथ गई हुई थी, अगर अरुणा जी आप बोल पाए। जॉनी सिंगल जी हैं, और खुशी यादव जी हमारे साथ थे। सर जी और नमस्कार। अरुणा मैम। हाँ जी। हाँ, प्रीति हाँ जी कश्यप मैम। हमारे साथ थे। आर के सैनी जी, सर मेरी सत्यपाल जी भी। आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा, आ रही है। ओके। सर, जब शुरू हुआ था ना, तब हाँ से जी। ही ऐसा फील हो रहा था कि अगर हम सारी फैमिली को लेके जा पाते हैं ना डीएनएम की, और हमारे हाँ। मेरी टीम से अगर 50 60 70 80 जितने भी हो सके लोग होते हैं, तो हम्म। सर ये सेशन सच में बहुत बहुत अच्छा था। और बस ऐसा फील हो रहा था कि मिस कर दिया, अगली बार अगर हमें मौका मिलता है तो हम जरूर से, मतलब पूरा हॉल डीएनएम से ही भरना है। इसका डीएनएम की बजाय आपको ये ड्रीम लेना है मेरी टीम से बनना है। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, देखो, डीएनएम से भरेगा वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी इनकम तब मल्टीप्लाई होगी जब आपकी टीम से भरेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, इस चीज को जरूर जरूर हमें अपने दिमाग में रखना है भाई, जी। हमें सबको साथ लेना है, लेकिन हमारा पैसा जो है वो हमारी टीम से ही आना है। यस बिल्कुल सर। 100%। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू रोना जी, आपने अपने विचार साझा किए। तो आनंद जी प्लीज, वो मैंने थोड़ा सा टॉपिक उसमें दूसरा हो गया, लेकिन आप अपने विचार आप साझा कीजिए सर, आपका सवाल था वो। जी सर। जी आनंद सर। और जी मैम। तो सर बाकी एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी सर वहाँ पे। और चलो, बाकी तो मैंने सभी को सुना है वहाँ पे, दीपक बजाज जी को भी सुना, और काफी और भी जितने थे वहाँ पे, हमारे जो रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, जो इसके जो एक इस लेवल पे पहुंचे हैं, जो मतलब हम उसको बोलते हैं भी, एक जो सक्सेसफुल इंसान है, तो हम्म। उन सभी को मैं सुना हूँ सर। बस कुछ ड्यूटी की वजह से मैं कुछ को नहीं सुन पाया, और कोशिश करूंगा जो राकेश जी ने भी मेरे पास उसका मैं थैंक यू बोलूंगा राकेश जी को, क्योंकि उसने काफी मेरे पास वीडियो है रिकॉर्डिंग करके भेजी है। तो जो भी मेरे से छूटा होगा तो मैं कोशिश करूंगा उस सारी चीज़ों को पूरा करने की। और बहुत अच्छा लगा सर, मेरे को बहुत कुछ सीखने को, यहाँ बैठे बैठे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं यही सोचता हूँ उस समय में अगर वहाँ पे होता तो मैं कुछ भी
ऑफर निकालता, चाहे मैं 2 डायरेक्ट के ऊपर 3 डायरेक्ट के ऊपर निकालता, तो मेरे को ये फीलिंग आ रहा है मैं कम से कम भी अपनी टीम से 20 साथियों को वहां पे लेके जाता। जैसे मैंने उस इवेंट की एक जो महत्व मैंने वो देखा सर, तो मैं सोचता हूँ 20 भी कम होते अगर मैं अपनी कम साथियों को होते। वहां पे लेके जाता। जो मैंने महत्व इसका देखा है ऑनलाइन सिस्टम का, और जो दीपक बजाज जी ने भी एआई सिस्टम अपना चैट जीपीटी वाला, और मैंने तुरंत जो ये था, और चैट जीपीटी के ऊपर भी मैंने उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और मैंने काफी चीजें चैट जीपीटी से पूछी और उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर मेरे को। और मैंने ये भी देखा, मैंने 10 सवाल पूछे हैं तो 10 सवालों की वो पीडीएफ बना के भी मेरे को दे रहा है सर। तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा मेरे को ये वर्क लगा सर जो उन्होंने बताया है। आज का जो समय है, क्योंकि हर एक एक मिनट भी हमारी अपडेट होती है, और एक एक मिनट अपडेट हो रही है, तो उसी हिसाब से हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे सर। ये चीज मेरे को बहुत की, और अपने ऊपर मैंने बहुत मंथन किया, क्योंकि हर आदमी यूनिक है और अपने हिसाब से सोच सकता है, और सोच सकता है तो फिर उस अपने हिसाब से मंथन करके वो ये भी जान सकता है भी मैंने क्या करना चाहिए। सिर्फ उसके हम्म। अंदर इम्प्रूवमेंट करने की भावना होनी चाहिए भाई, इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो हमारा जो माइंड है वो अपने आप जवाब देना शुरू कर देता है। तो और सबसे अच्छी बात मैंने ये लगी सर, जो डीएनएम परिवार की, और जो आपने सर जितने कॉन्फिडेंस से वहां पे जब ये बोला आपने भी, हम जो बंदा इस पैरामीटर के ऊपर हमारे को गलत साबित करता है और 51,000 रुपये हम उसको इनाम देते हैं, जो कॉन्फिडेंस था सर वहाँ पे, जो आपकी जो वॉइस टूनिंग मैंने वहाँ पे देखी, तो उस वॉइस टूनिंग का सर बहुत से लोग उस चीज को रिकॉर्डिंग कर रहे थे सर, क्योंकि दोबारा भी आपने उस बात को बोला, और ये चीज इंडिया के कोने कोने में जाएगी सर, और उनको भी पता लगेगा भी, जब इतनी माले कॉन्फिडेंस से ये चीज बोली जा रही है, आप इस चीज को गलत साबित करके दिखाओ ये बिजनेस ऐसा है, तो हम आपको 51,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये वास्तव में सर इस बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जाएगी सर, क्योंकि इन पॉइंटों के ऊपर सर मैंने इतना मंथन करके देख लिया सर, गलत चीज मेरे को एक भी नहीं लगी सर इसमें। और वाक्य में सर ये चीज आपने जिस कॉन्फिडेंस से और वहां पे बताई है सर, तो ये पॉइंट सर मेरे हिसाब से जो मैं इसका मतलब एक गहराई में जा पाया हूँ, तो मेरे को लगता है यही पॉइंट इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, क्योंकि हर बंदे के अंदर ये कॉन्फिडेंस भरेगा ये पॉइंट। तो उसके लिए थैंक यू सर, जो इतने कॉन्फिडेंस से आपने ये बात वहां पे कही, तो थैंक यू हमारे अमित अंदर जी। भी हुआ भी, हम भी कॉन्फिडेंस से वो बात आगे अब बोल सकते हैं सर। थैंक यू तो सर। बाकी सर सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और तो सर मेरा कुछ सवाल है सर, क्योंकि सभी हाँ जी। साथी हैं, जो हमारा जो 90 डेज कोर्स है वो चला हुआ है, और वही लगभग सभी वही साथी हैं। तो सभी साथियों ने जो है सुरेंद्र वत जी की जो बुक है वो भी लगभग पढ़ चुके हैं। तो मेरी बुक कंप्लीट होने वाली है, तो मैं कुछ पॉइंट है वो पहले से मैं नोट कर रहा था, तो कुछ पॉइंट मेरे थे सर, मैं पीछे उस समय अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाया। तो सर उसमें क्या है सर, देखो सभी मेरे लिए भी हैं और सभी साथियों के लिए भी पॉइंट है वो। हम्म। तो सर इसमें जैसे कोई कंपनी में कोई कई सवाल ऐसे आते हैं सर, भाई मैं कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ जाऊं, और जो पॉलिसी के हिसाब से ये होता है भी, जो स्टार्टिंग में हैं कुछ लोग आते हैं कंपनी के साथ, जो 10 20 50 जो लोग स्टार्टिंग में डायरेक्ट होते हैं, उसके बाद कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भाई मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं, तो मैं कंपनी के डायरेक्ट जुड़ जाऊं। और जो हम्म। डायरेक्ट सेलिंग जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये है भी, कंपनी स्टार्टिंग के दौर पे जो है डायरेक्ट अपने साथ ले सकती है, लेकिन उसके बाद वो बार बार हर आदमी को अपने डायरेक्ट नहीं ले सकती। तो उन साथियों को हम क्या जवाब दे सकते हैं सर?
देखो इसमें आनंद जी दो अलग अलग चीज समझनी है हमें। पहली चीज तो क्या है कि कानून या लीगली तौर पे कोई कंपनी को मना नहीं कर सकता भी आप डायरेक्ट किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अपने रूल्स में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है सर। जी सर। अब जो दूसरी चीज है सर वो क्या है कि जो एथिक्स है या जो कंपनी को जिनको आप मानते हैं भी जो लंबा चलती है या जो बड़ा चलती है, तो उसकी पहचान के लिए वत्स साहब ने एक पॉइंट लिखा था कि वो कंपनी अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर ना करे। जी सर। अब वो दोनों के हित में नहीं है, कंपनी के हित में भी नहीं है और जो वो लीडर कोई ज्वाइन हो रहा है उसके भी हित में नहीं है। कंपनी के हित में क्यों नहीं है सर कि अब उस लीडर को अगर कोई भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी छोटी छोटी बात के लिए, वो डायरेक्ट किसके पास फोन करेगा? कंपनी के पास करेगा, कंपनी के पास क्योंकि करेगा। कंपनी और उसके बीच में कोई दूसरा बंदा भी नहीं है। तो कंपनी की तो सिरदर्दी बढ़ी ना उसके अंदर। बिल्कुल सर। अब दूसरी चीज है उस बंदे के लिए, मान लिया कि अगर कंपनी डायरेक्ट उस बंदे के मतलब उसको जोड़ लेती है अपने साथ है, तो अब वो बंदा उसको दूसरे से तो वो किसी से हेल्प नहीं ले सकता ना अपनी। जी जी। मान लिया कि अगर कंपनी उसको डायरेक्ट नहीं जुड़ती तो वो किसी ना किसी के साथ तो जुड़ता, और वो हाँ बिल्कुल जिसके सर, साथ बिल्कुल। भी जुड़ता तो कंपनी के और उसके बीच में 2 बंदे 5 बंदे 10 बंदे कुछ ना कुछ तो एक्टिव बंदे होते या नहीं होते। हाँ बिल्कुल सर। तो उसकी सपोर्ट करने में वो 10 बंदे कम रोल अदा करेंगे या ज्यादा करेंगे? तो वो तो नहीं कर पाएंगे सर, लेकिन वो कंपनी से ही बात कर पाएगा। नहीं, आप मेरा सवाल दोबारा ध्यान से सुनो। अभी अगर हमने किसी बंदे को डायरेक्ट नहीं जोड़ा, हमने मतलब किसी कंपनी ने अपने साथ किसी बंदे को डायरेक्ट नहीं जोड़ा, तो कोई ना हाँ कोई जी। बंदा तो उसको जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा? हाँ, वो किसी न किसी के साथ जुड़ेगा। अब वो जिसके साथ भी जुड़ेगा तो कंपनी के और उसके बीच में कुछ बंदे तो आगे ना, 5 10 15 20 कुछ बंदे तो आए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो उन 15 20 बंदों से अपने लिए कुछ ना कुछ अपनी चीज मांग सकता है, पूछ सकता है या नहीं कर सकता? वो हेल्प ले सकता है, नहीं ले सकता? हाँ, ले सकता सर। तो अब जो वो बंदा काम कर रहा है उसको कंपनी से डायरेक्ट जुड़ने से क्या फायदा मिलेगा? अब उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ सर, क्योंकि तो वो फिर आप उनके यही साथ बात रहे। उसको बता दो। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ बिल्कुल सर, और क्योंकि इस स्थिति से हम गुजर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं था। क्योंकि मेरे को ये डाउट था जो उसमें मैंने बुक पढ़ी, तो बुक के अंदर ये जो पॉइंट था, तो क्योंकि कोई भी ये सवाल उठा सकता है, भाई कंपनी अभी भी डायरेक्ट लगा रही है, ये है वो है। क्योंकि ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा है जाके सीधा कम उसको बिजनेस पसंद आया, कहीं से भी आया, अगर वो उस कंपनी को क्विट करके सीधा कंपनी से जाके मिलता है, तो इसमें नो डाउट भाई कंपनी के साथ जाके वो मिल रहा है, और कंपनी का उसने देखा भी ये कंपनी अच्छी है और लीगल तरीके से काम कर रही है, और मैं गलत जगह था, वो आके सीधा कंपनी से भी डायरेक्ट जुड़ सकता है। और इसमें दूसरा क्या सवाल आता है, अगर जैसे भी वहाँ पे उसमें बताया गया था भी अ, वो जो भी पहले जो जुड़ चुके हैं उनसे वो जाके भी जितने भी लीडर्स हैं जो पहले कंपनी के अंदर जुड़े हैं, तो उनके साथ वो जुड़ सकता है। तो फिर उसमें क्या है ना सर, थोड़ा सा इशू ये आ जाता है वो जुड़ेगा किसके साथ, तो उससे थोड़ी वो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो आनंद जी दो अलग अलग चीज है इसमें। जी सर। पहली चीज तो क्या है भी अगर वो किसी बंदे के साथ आया है हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसी के साथ जुड़ेगा। बिल्कुल सर। और अगर वो किसी के साथ आया ही नहीं, फिर कंपनी किसी के साथ जोड़ दे, फिर किसी को एतराज के है। हाँ, वो फिर कंपनी की इच्छा है। अगर वो भाई सोचता है मेरे को एक अच्छा लीडर चाहिए, तो वो कंपनी है उसको अपने हिसाब से कहीं भी दे सकती है। हाँ। ओके। हाँ, मेरा ये क्लियर हो गया सर। और चलो ठीक। दूस हाँ, तो हाँ। दूसरा है सर इसमें जैसे भी
जैसे उसमें एक पॉइंट आया था, अभी हम जब भी कंपनी का चुनाव करते हैं तो हम्म। उसमें बताया गया है बैलेंस शीट चेक करने का। हम्म। तो उसमें सर हम जो बैलेंस शीट है कंपनी की कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास तो वो चीजें नहीं होती, डाटा वगैरह कुछ भी। वैसे तो ऑनलाइन उसका प्रोसेस होता है सर, और वो किसी भी कंपनी की आप चेक कर सकते हो, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी कंपनी का उसमें चेक कर सकते हो, आपका सीए भी बता देगा, और आप सतीश जी से पूछोगे तो आपको वो भी बता देंगे। ओके सर। अब दूसरी चीज क्या है सर कि मतलब अगर आप को चेक करना है तो बैलेंस शीट तो उसका एक आउटकम है, लेकिन हम्म। जिस समय धीरू भाई अंबानी जी ने अपनी ग्रोथ शुरू की थी तो उनकी कोई बैलेंस शीट मजबूत थोड़ी थी, जी सर। लेकिन उनके एथिक्स मजबूत थे, उनका विजन मजबूत था, उनका काम करने का तरीका सही था। तो उनकी जो बैलेंस शीट मजबूत नहीं थी, फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शामिल होके गए। जी सर। और अनिल अंबानी जी को जिस समय ये साम्राज्य सौंपा गया था उस समय उनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत थी, जी जी। लेकिन उनके फाइनेंशियल डिसीजन मजबूत नहीं थे, एथिक्स मजबूत थे नहीं थे, वर्क हैबिट सही नहीं थी, तो वो मजबूत बैलेंस शीट थी वो भी खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हाँ सर बिल्कुल, यही मैं जवाब था, क्योंकि कुछ लोग ही आगे लीडर हैं हमारे से पूछ सकते हैं, क्योंकि जो बुक के अंदर लिखा गया है तो वो सवाल आ सकता है हमारे सामने। हूँ? हाँ बिल्कुल सर, देखो, आपने बहुत बारीकी से क्लियर कर दिया इस चीज़ को। भाई अब हम बोल सकते हैं भी सर आपको बैलेंस शीट है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी लग सकती है, और तो आप उसकी बैलेंस शीट देखोगे, उसके जो एथिक्स वगैरह हैं और किस सिस्टम से काम कर रही है वो देखोगे। और बिल्कुल। बाकी उदाहरण दिया है आपने मुकेश जी का, तो ये उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू आनंद जी। और एक सर इसमें ये होता है अभी कुछ ऐसे लीडर कंपनी के अंदर आ जाते हैं जो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उनको जज नहीं कर पाते भी ये सही है गलत है, और उनकी कुछ टीम भी होती है, और या तो उस समय वो सही होते हैं और किसी परिस्थिति की वजह से वो गलत हो जाते हैं, और हम्म। जिस टाइम वाले कंपनी को भी लॉस होता है और उसकी टीम को भी लॉस होता है, तो उस वजह से जैसे कंपनी उसकी आईडी को टर्मिनेट कर देती है या उसकी ब्लॉक कर देती है आईडी, तो इसकी वजह से मान ले कंपनी को कुछ इशू आ रहे हैं, जिससे कंपनी की मान ले आगे भविष्य में कुछ स्थिति खराब हो सकती है। तो उस समय सर जो उसकी टीम है, अगर वो टीम ये बोले सर हमने यहाँ, वो टीम भी उससे परेशान है और वो ये बोले भी मैंने इनके साथ नहीं काम करा, हमारी आईडी को कहीं और पैलेस किया जाए, तो उस स्थिति में सर कंपनी क्या करेगी? वो सर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है आनंद जी। क्योंकि कोई भी जो टीम होती है सर उसका प्रभाव एक बंदे पे नहीं पड़ता। बिल्कुल सर। अभी मान लो आप अपनी टीम में, और हो सकता है कोई 100वें लेवल का बंदा है जो सही नहीं निकला आपका, जी सर। क्लियर हो गया। अब जो हाँ वो बिल्कुल सर। 100वां बंदा है उसका व्यवहार ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है, उसने लोगों के पैसे ले लिए, लोगों के साथ बर्ताव ठीक नहीं करता, और उसकी टीम के मान लो 100 लोग इकट्ठे हो गए कंपनी के पास आ जाते हैं, जो हमारी सीट जगह बदल दो, हमें इस बंदे के साथ काम नहीं करना। बिल्कुल सर। अब क्या है कि अगर उन लोगों के कहने की वजह से अगर कंपनी उनकी जगह चेंज कर देती है, तो जो उसके ऊपर जो 100 साथी थे उनकी क्या गलती है जी उसमें? सर, उनकी कोई गलती नहीं है सर। तो क्या ऐसी स्थिति में उसकी जगह चेंज करनी चाहिए? तो हाँ, ये जगह तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वो बोलते हैं सर भाई हमने इसके साथ काम नहीं करना, तो उस देखो सिचुएशन में क्या करें सर? वो आप उस बंदे से संपर्क बंद कर सकते हो, लेकिन जगह थोड़ी चेंज कर सकते हो। जैसे जी। आज मान लो किसी बंदा कोई किसान है, उसका पड़ोसी के साथ अपना बर्ताव ठीक नहीं है, हाँ जी तो हाँ जी। पड़ोसी के साथ अपनी बोलचाल बंद कर सकता है। हाँ जी हाँ जी। अब गांव में उसके साथ कोई किले थोड़ी बदल लेगा। नहीं, किले तो नहीं बदले जाएंगे।
भाई जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा और आप उस पे जाओ, जैसे अपने खाल में पानी लगता है तो एक खाल में, और भाई अपने दर्जनों किसान उसमें चीरवाड़ होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब किसी खाल वाले का, एक खाल वाले का दूसरे उसके ऊपर कोई बात नहीं मिलती, तब उसके कहने से हाँ गांव जी, की सारी वारबंदी थोड़ी चेंज हो जाएगी भी तेरी नहीं बनती तो उसके साथ बर्ताव मत रख भाई। हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ही कोई दुकान के दो पड़ोसी हो सकता है, दो दुकानदारों में आपसी में नहीं बने तो उसकी वजह से सारी मार्केट चेंज थोड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सर। भाई आप अपने यहाँ पे जॉब करते हो, इस जॉब में हो सकता है आपके किसी के साथ बहुत अच्छे विचार मिल जाएं, हो सकता है किसी के साथ अच्छे विचार ना मिले, तो उस हाँ जी, एक हाँ जी। बंदे के साथ विचार ना मिलने की वजह से पूरी यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया नहीं हो गया? हाँ, ये तो हो गया क्लियर है मेरे को। हाँ जी। हाँ, अगर वो बंदा कहे भी मैंने भाई ठीक है सर, अगर मैं नए सिरे से काम करना चाहूँ, लेकिन मैं तो कोई अच्छा, मैं भाई मेरी स्टार्टिंग दौर है और मेरे को एक अच्छे अपलाइन की जरूरत है जिसके साथ मैं मिलके एक बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग से अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करें सर? देखो, पहली चीज तो क्या है सर, आज तक डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो अपलाइन पे आश्रित होकर कामयाब हो गया हो। हाँ जी, हाँ जी। अब दूसरी चीज क्या है सर कि हर कंपनी के अपने के नियम कानून होते हैं। अपने अगर नियम कानून की आप बात करेंगे आनंद जी, तो अगर उसकी सिर्फ आईडी, मतलब सिर्फ उस पे केवाईसी है लेकिन उसकी कोई परचेजिंग नहीं है, जी सर। तो वो 30 दिन के बाद अपनी मर्जी से चाहे तो कहीं लग सकता है, कंपनी उसको रोकेगी भी नहीं और कंपनी उसको मतलब वहां से हटाएगी भी नहीं। ओके सर। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हाँ जी, हाँ जी। हूँ? जैसे सपोज करो आपने मेरा रजिस्ट्रेशन किया, मेरी केवाईसी कर दी और मेरे 30 दिन पूरे हो गए, तो तीस बिल्कुल दिन सर। के बाद अगर मैं किसी और के साथ ज्वाइन करता हूं तो कंपनी मेरे को रोक भी नहीं पाएगी, और अगर मैं जी सर। नहीं जाता हूं तो कंपनी अपने आप से मेरे को हटाएगी भी नहीं। जी सर। क्लियर हो गया आपको? हाँ, क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि मैंने वहां पे अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली। एक्टिवेट का मतलब मैंने परचेज कर लिया, हाँ, परचेज कर लिया। तो अब वहां से मैं 365 दिन तक दूसरी जगह आईडी नहीं लगा सकता अपनी। जी सर। 365 दिन के बाद कंपनी उसको रोकेगी भी नहीं, अपनी तरफ से हटाएगी भी नहीं। ठीक है सर, मेरा क्लियर सवाल हो गया क्लियर नहीं हो हो? गया। हाँ हाँ जी। बिल्कुल सर, 1 साल के बाद अगर 365 दिन के बाद उसकी हाँ जी। मर्जी है, वो किसके साथ मिलके काम करना चाहता है? हाँ, और तीन सौ ओ, पैंसठ दिन का मतलब क्या है सर, या तो उसकी परचेजिंग से या तो उसकी परचेजिंग से या उसके लास्ट पे आउट थे। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, मान हाँ लो जी। कि वो ज्वाइनिंग डेट से नहीं है, इस चीज को ध्यान लास्ट कर जो लेना। कोई भी, हाँ कोई भी चाहे उसका पे उसके आउट लास्ट बना है। परचेजिंग है चाहे उसका लास्ट पे आउट है, उसके आगे 365 दिन है। जी, उसका कोई पे आउट नहीं बना, और उसके बाद वो फिर कहीं भी अपना, या फिर उसने हाँ कोई रिपरचेज नहीं किया, हाँ। तो उसके बाद वो अपना डिसीजन ले सकता है मैंने कहाँ काम करना है। कहाँ काम करना है? जी। हाँ, तो थैंक यू सर, मैं यही था थोड़ा वेलकम। सा, क्योंकि ये जरूरी भी था पूछना, क्योंकि ये सवाल हमारे सामने आएंगे, और मेरे सामने नहीं, सभी साथियों के सामने आएंगे। तो थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ पाया, आपने बताया। अच्छा, इसमें एक चीज और आनंद जी, जी अभी सर। काफी साथी है जो हमारे उसमें जा नहीं पाए थे। इवन तकरीबन 12-13 साथी तो ऐसे थे जिनके पैसे भी मतलब हमें आ रहे थे, लेकिन हम उनको वहां पे जगह नहीं थी तो ले जा नहीं पाए।
जी सर। तो उन साथियों को ध्यान में रखते हुए हम सोमवार को एक शाम को जो हमारा सेशन है 8:30 बजे वाला, जो 90 डेज में हम रखते हैं, जी उसमें सर। उन लोगों से हम शेयरिंग लेंगे जो लोग हमारे मीटिंग में गए थे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्लियर हो गया? वो हाँ जी हाँ जी, हो जरूरी सकता भी है है। हम सोमवार और मंगलवार 2 दिन कर लें, हो सकता है वो सोमवार को करें, लेकिन वो सोमवार को तो पक्का करेंगे अपन। जी सर। तो कुछ भी ऐसी चीज है जो मतलब जिसको लगता है कि मैं मेरी टीम के साथियों को वहां पे नहीं ले जा पाया, तो वो सभी साथी अपनी टीम के साथियों को, जो हमारी सोमवार को 8:30 बजे जो मीटिंग है, उसमें अपनी टीम के साथियों को जरूर इनवाइट करें, ताकि वो सब जो अपनी अपनी शेयरिंग करेंगे तो उन साथियों को भी वहां से अपनी लर्निंग है वो मिल जाएगी वहां पर। बिल्कुल सर। चलो, थैंक यू आनंद जी। और सोनिया जी, पीछे विक्रम मलिक जी ने हैंड रेज किया था, अगर विक्रम जी हैं तो एक बार आप उनको चेक कर लो, उनको आप अनम्यूट कर दो। जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर विक्रम गुड सर, मॉर्निंग। नमस्कार। जी गुड नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विक्रम जी। बहुत बढ़िया सर। सर सभी साथियों को नमस्कार। और आज के इस सेशन में काफ़ी साथियों ने अपने अनुभव साझा किए, काफ़ी सारे सवाल आज आए। और वो चीज़ें तभी आती है जब इंसान थोड़ा सा एक्टिव होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप लगातार सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग जो सेशन में शामिल रहे हैं विद फैमिली, तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करने की मतलब है ये चीज़ें तो, कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, किताब में लिखा हुआ था कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू मारते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, ये बात सच है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो सेशन है, मैं यूँ कहना चाहूँगा इसको इस तरीके से कि जो सेशन था ये हमारा थर्ड पार्टी अप्रोच की तरह था। जैसे हम हमारे साथियों के सुझाव भी आए जी, हम चाहते हैं कि हमें अपने साथ अपने और लोगों को, अपनी टीम को लेके जाना चाहिए था। मैं इस बात को बिल्कुल सहमत हूँ और 100% आपकी तरफदारी में हूँ। पर मैं ये कहता हूँ इसको इस तरीके से, अगर हमारे वहाँ साथी होते तो काम आपका आधा होता और आपका पे आउट होता, आपकी जो यूं कह सकते हैं आपकी कामयाबी होती वो डबल होती। काम आधा डबल। होता और कामयाबी डबल होती। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बढ़िया। थर्ड पार्टी अप्रोच के रूप में इस सेशन ने काम किया, क्योंकि कुछ चीजें है ना हमारे कहने से हमारे लोग भी नहीं मानते, और जिस तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है उसको हम कभी नहीं कर पाते। ये बात सच है। सर भी अपने को एक एक घंटे का जब हमारे साथ सेशन लेते हैं तो हमने ये चीज पढ़ी है, अगर 100 बातें बताते हैं, पहली बात तो हम 100 बातें सुनते नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी में या कहीं भी हमारा दिमाग रहता है कि ये बात माननी पड़ेगी। मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। अब 100 बातें बताते हैं तो उसमें से पल्ले पड़ती है 80, और हम नोट डाउन करते हैं उसमें से 60, और फिर जब सामने वाले को बताते हैं 40 और उसके पल्ले पड़ती है 20। और दूसरी बात ये है कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, वो लोग इस चीज के एक्सपर्ट है। तो फिर वही एक बात आती है किताब वाली कि शायद सर आपकी ही कही हुई बात है कि मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा डर लगता है जिसने एक ही काम को 100 बार करके देखा हुआ है, क्योंकि उसका अनुभव बहुत ज्यादा है। और इसमें एडिशन साहब की भी एक बुक में लिखा गया था कि एडिशन साहब आप तो अपने फार्मूला बल्ब बनाने में 9,999 बार फेल हो गए। कहता जी मैं फेल थोड़ी हुआ हूँ, मुझे ऐसे 9,999 ऐसे फार्मूलों का पता है जिनसे बल्ब बन ही नहीं सकता। बन नहीं सकता। तो बिल्कुल। तो ठीक इसी तरीके से उस सेशन में जाने के बाद मान लो किसी को लगता है भाई मेरी वाइफ मेरा कहना नहीं मानेगी या मैं उसको समझा नहीं सकता, तो मैं यूं कहना चाहूंगा जब भी ऐसे सेशन हो ना, तो आपको कहना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको लेके जाना है। अगला काम तो बहुत वो बढ़िया। अपने आप कर देंगे, वो काम उनका है करने का। अब मान लो दीपक बजाज जी ने, अब हाँ। वहां पे मंच के ऊपर दीपक बजाज जी ने, गौतम बाली जी ने, राजेश पुनिया जी ने, और बाकी तमाम जितने भी लीडर्स रहे हैं वहां पे, मंच के लीडर मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने जो बातें रखी है ना, वो चीजें हो सकता है हम उस लहजे में ना कह पाए, उस तरीके से ना समझा पाए,
लेकिन उस मंच के माध्यम से जो बातें हमारे पास आई है ना, उनका प्रभाव रहता है। और हमेशा एक ही बात कहेंगे मंच पे, फलां ने ये बात कही थी, फलां ने ये बात कही थी। वहां कोई कंपनी की बात नहीं, लेकिन सारे के सारे जो मैसेज थे वो हमारी लाइफ को लेके, हमारे करियर को लेके, वो सारी चीजें वहां पे बताई गई। आप अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने अंदर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, आपका व्यक्तित्व कैसे अच्छा होगा, आपकी कंपनी कैसे बड़ी होगी, आपकी टीम कैसे बड़ी होगी, आपका पे आउट कैसे बड़ा होगा। वो सारी की सारी चीजें वहां पे रखी गई थी। और टेक्नोलॉजी के मामले में मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग ये बता रहे थे इतनी सारी बातें, एक समय के बाद जब नई पीढ़ी आएगी वो भी इनको पीछे छोड़ जाएगी। तो इसलिए हमें भी। और आज बेटे ने, बड़ी खुशी की बात है, बताते हुए मुझे भी खुशी होती है, बेटे ने आज पूरे दिन चैट जीपीपी के जीटीपी के ऊपर काम किया है। पापा आपकी बहुत फोटो बढ़िया। बनाऊं? अगर गुड। कोई भी आ गया, अंकल आपकी फोटो खींच के देखो मैं बनाऊं, तो उसने बड़े ऐसे तरीके से, आप यकीन मानोगे, वो सारी चीजें उसने करके देखी। कोई गाड़ी पीछे वाइट है, कोई फिर उसने बोला जी इसके पीछे पेड़ भी होना चाहिए और गाड़ी का कलर जो है वाइट नहीं रेड होना चाहिए। आपने इसको टाई भी पहना रखी, टाई भी लगाओ। फिर देखा इसके ऊपर स्लोगन भी लगाओ, और स्लोगन ये होना चाहिए। तो मैं क्या, टेक्नोलॉजी यार कहाँ की बात है। और वहीं पे एक साथी बैठे थे जो कि टेक्निकल हमारे पास थे, कहता यार इस काम को करने के लिए मुझे कई घंटे लगते, और आपका बेटा, अरे मैं कहा भाई इसको ढंग से पढ़ना नहीं आता। मैं इसी बात को लेके एक तरीके से कहता हूँ, बेटा तू पढ़ लिया कर थोड़ा बहुत, पढ़ लेगा तो बाकी काम तेरे और आसान हो जाएंगे। तो कहता बिल्कुल। जी ये चीज तो मैंने बेटे से सीखी, कहता। और बेटे ने उसको जेट जीटीपी जो है वो डाउनलोड करवाई और उसको बताया कि अंकल ऐसे ऐसे बनाओ, और मैं अपने धन उससे बनवाता था। तो ऐसी टेक्नोलॉजी, फिर वो कहता, उसने बंदे ने मिस किया, क्या सर मुझे भी वहां होना चाहिए था। मैं क्या, कोई बात नहीं सर, ये शुरुआत है, आगे से आप कैसे बेहतर कर सकते हो ये चीज आपको समझ में आई। और उस बंदे ने आउट ऑफ स्टेट किसी से बात करवाई। तो ये सारी चीजें प्रभाव है कि मैंने उसके पास तमाम वीडियो डाल दी। मेरा फोन का डाटा जो है वो फुल हो गया था, और जिन लोगों के पास मैंने भेजा डाटा, लाइक दैट प्रीति ने बोला सर आपने तो है ना मेरा फोन का डाटा ही फुल, मतलब मेमोरी फुल कर दी। मैं कहा अच्छा, चलो फिर शुरू करें। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, चाहे वो इंजॉयमेंट की बात थी, चाहे वो एजुकेशन के पल थे, या फिर हमारे सैर सपाटे वाली बात। मतलब जितना मुझसे कलेक्ट कर पाया मैं, वो सारी चीजें मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की और आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आगे से हम जब भी जाएं ऐसे सेशन में, हमारी पहल और शुरुआत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सर ने बोला शुरुआत में वो बात है जी मेरी टीम की, यहाँ पे मैं नहीं, पूरी टीम की बात कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन पैसा तो हमें अपनी टीम से आएगा। लेकिन वहां पे हमें इस चीज की पहल करनी चाहिए, हम लोगों की तरफ से पहल सबसे ज्यादा हो, शुरुआत हमसे ज्यादा हो। और ज्यादा होगी तो सर, मैं अक्सर कई बार देखता हूँ कि सर इस उम्मीद में बैठे हैं कि तुम लोग भी यार कभी इस कुर्सी पे आ जाओ। और बेटा भी मेरे को ये कह रहा था कि पापा देखो सुरेंद्र वत्स का लड़का यहाँ बैठा है ना, अपना नंबर कब आएगा। तो सर मैं देखता हूँ कि आप भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे लीडर भी यहाँ कम से कम बैठे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बातें बहुत सारी है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सच को भी दबाया जाता है। अब मेरा ध्यान, या मैं जिस ओर इशारा कर रहा हूँ सर आप तो समझ गए होंगे, और जो लोग इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम में थे ना, वो भी इस चीज को समझ गए होंगे। लेकिन ये सच बात है कि सच कभी छुपता नहीं है, कभी दबता नहीं है। हाँ, वक्त लगता है सच को ऊपर आने में। तो जितने साथी आज मीटिंग में यहाँ पे जुड़े हुए और वहां पे गए हुए थे, तो ये चीज मैंने वहां पे नोटिस की है। और और बाकी तो इसमें सारी विक्रम जी, मंडे को आप पूरी फैमिली को आप जरूर लेके आना सर। मैं विक्रम जी के लिए सब साथियों से कहूंगा कि एक बार जरूर उनके लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि विक्रम जी वहाँ पे खुद अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों को साथ लेके गए हुए थे। तो बहुत बहुत आपने मतलब बहुत अच्छा काम किया विक्रम जी इसके लिए। और शुक्रिया सर। तो परसों सर ये मंडे की जो 8:30 बजे मीटिंग रखेंगे, तो मैं दोनों बच्चों का भी, बहन जी का भी, आपका भी, तो चारों का जी सर, फीडबैक हम उसमें लेंगे, ताकि बिल्कुल। भाई। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है सर, शुक्रिया। चलो, आपका भी थैंक्स सर, आपने समय दिया और बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की। थैंक यू सर। और कोई ऐसा साथी हो? सोनिया जी प्लीज आप देखिए, किसी का भी कोई भी सवाल हो फील्ड से रिलेटेड, या वैसे आप कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सोनिया जी, सोनिया जी आप मीटिंग में हैं क्या? सोनिया जी, हमारे अजय जी ने अपने आप हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, माफी चाहूंगी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था मौसम के कारण। अभी दूसरे फोन से कनेक्ट किया है। विक्रम अली सर, आपका हैंड रेज है, नहीं, आप अभी कुछ कहना विक्रम चाहते हैं? जी से बातचीत होगी हमारी। अजय जी ने अभी हैंड रेज किया हुआ अपना। जी। जी अजय सर। सर जी हाँ जी, एक वेलकम सवाल सर। मेरा भी है। हाँ जी अजय जी। सर ऐसा क्या हुआ अंजू? हेलो, सॉरी सर, माफी चाहेंगे, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चल कोई बात नहीं। जी। हाँ हाँ सर, जी। जैसे मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। जैसे आज मैं काम पर था, हाँ जी। तो सर वहाँ पर मेरी बात हुई थी एक लड़के से। हम्म। ठीक है सर। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बात हुई थी। जैसे मैंने हम्म। पहले तो उससे पूछा कि सर आप क्या करते हो, तो बोले मैं पेंटर पेंटर हूँ, पेंट का काम करता हूँ। फिर हम्म। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो करते हो इससे समझ लो आपका खर्च गुजारा हो जाता है। बोले सर गुजारा हम्म। कहाँ होता है इससे, तो सर वो दो रोटी पूरी हो जाए वो बहुत है ना जी। हम्म। तो उन्होंने तो मैंने उनको बोला, मैंने कि फिर कुछ ऐसा काम करना चाहूँ जिससे समझ लो कुछ आपका गुजारा भी हो जाए और दो रोटियों का भी देखो पूरी होती रहे। तो बोले हाँ करना हम्म। तो चाहेंगे। ठीक हम्म। है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस स्थिति में मैंने ये बात उनसे कही थी उस समय मैंने बिल्कुल बेकार कपड़े डाले हुए थे। ठीक है। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे उस पे इन बातों का कोई साइड इफेक्ट और क्या इफेक्ट पड़ा होगा, या फिर वो एग्री हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ, हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता होगा कि सर ये खुद तो मिस्त्री का काम कर रहा है, तो सर इसके पास ऐसा क्या हो सकता है, क्या सर ये पॉसिबल है? देखो अजय जी, क्या है कि सामने वाला क्या सोचेगा ये तो आपके और मेरे हाथ की बात नहीं है। जी लेकिन आपको मैं एक दो चीजें हैं जो थोड़ा सा शेयर करूंगा इसमें। जी जी। जैसे अभी
मान लो जिस भी कपड़ों में थे, तो वहां से पैसे कमा के लेके आए या नहीं लेके आए आप? लेके आए सर। अब उसने आपको पैसे क्यों दे दिए? आपके तो कपड़े ऐसे थे। नहीं सर, ऐसे उन्होंने, हेलो सर, मैं तो अपने काम पर था ना सर। अरे महाराज जी, आप अपने काम पे थे, लेकिन उस बंदे ने आपको पैसे क्यों दे दिए? आपके तो कपड़े गंदे थे। तो सर किसी पैसे ने ही तो तो नहीं दिए आपको उन्होंने। पैसे दिए हैं, जब भी तो आप पैसे कमा के लाए होंगे। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो उसने पैसे क्यों दे दिए? उसने ऐसे क्यों नहीं बोला भैया पैंट कमीज में आना तो पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा? तो सर उसको उसकी जरूरत थी शायद, इसीलिए उसने इस बारे में सोचा होगा। अभी समझ आ गया आपको? यानी कि सामने वाले को इस बात से अजय जी कोई मतलब नहीं है कि आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। जी सामने वाले को इस बात से मतलब है भी क्या आपने उसके जीवन में कुछ अच्छा किया। जी सर। समझ आ गया नहीं आगे? जी बिल्कुल आ गया सर। अभी जैसे मान लो किसी की गाड़ी खराब होगी, तो उसको ऑटो जी मार्केट में कैसे लोग मिलेंगे? सर, ऐसे मिलेंगे उनके कपड़े काले होंगे। तो अब उसको गाड़ी ठीक करवानी है तो कपड़े देखेगा या मिस्त्री की गुण देखेगा? सर वो तो गुड़ देखेगा। अब अगर उसमें गुण है तो वो काले कपड़े वालों को पैसे दे के आएगा या लेके आएगा? सर देखे आएगा। तो जब लोग अपने लाभ के लिए खराब कपड़े वालों को पैसे दे सकते हैं, तो लोग अपने लाभ के लिए खराब कपड़े वालों के साथ पैसे कमाने क्यों नहीं जा सकते भाई? सर जा तो सकते हैं, पर सर मेरा कहने का मतलब सर वो सोचने का है ना, सर क्या सोचते अरे होंगे ऐसा। अरे, अब आपको पहली चीज समझ आ गया नहीं आ गई? जी बिल्कुल आ गई सर। अब दूसरी चीज समझना आप। जी अभी मान लो आपने किसी ए बंदे को प्लांट दिखाया और वो बहुत बढ़िया कपड़ों में है। जी जी आपने किसी ए बंदे को प्लांट दिखाया जो बहुत बढ़िया कपड़ों में है और आप उतने अच्छे कपड़ों में नहीं हो। जी तो अब वो क्या सोच सकता है कि यार ये अजय जब खुद ऐसे कपड़ों में पहन के और पैसे कमाने की बात कर रहा है तो ये मेरे को कहाँ कमा देगा? ये बात सही है गलत है? सर बिल्कुल सही है सर। अब दूसरी बात है कि वो बंदा ये भी सोच सकता है कि यार ये बंदा इन कपड़ों में एक्स्ट्रा पैसा कमाने की बात कर सकता है, तो मैं तो इससे 1000 गुना बढ़िया बात कर सकता हूँ। सर ये भी सही है। तो अब मेरे को बताओ दोनों में से कौन सा बंदा सही है? सर बात तो दोनों ही सही है। तो फिर आप बताओ, आप और मैं पहले कैसे बता देंगे भी ये सामने वाला क्या सोचेगा? हाँ सर, बात तो आपकी भी ठीक है, क्लियर है। अब आप अगली बात क्या है कि फिर भी मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ जी कि आपने 100 लोगों से बात की उन्हीं कपड़ों में, अच्छे कपड़ों के लोगों के साथ, जी और उसमें से 90 लोगों ने पहले वाली बात सोच ली कि अजय जी मेरे पैसे नहीं कमवा सकता, अगर ये पैसे कमवा सकता होता तो इन कपड़ों में क्यों आता? सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर 10 लोगों ने ये सोच लिया कि यार अजय अगर इन कपड़ों में पैसे कमाने की बात कर सकता है तो मैं तो इससे बहुत बढ़िया बात कर सकता हूँ, जी तो आपका बिजनेस चलेगा या रुकेगा? सर, चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा। तो यहाँ पर फिर तो अगर अपने को, ऐसे ही बात। तो आप बताओ इसमें जी कपड़े कहाँ से रुकावट आ गई आपकी? तो सर जैसे मेरे मन में ये थॉट था ना, तो इसीलिए मैं क्लियर करना चाह रहा था। चलो, अभी थोड़ा सही हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया। चलो। वही तो कह रहा हूँ, जो पहले भरम थे सर वो मीटिंग में जाके टूट गए। ठीक है। हमें अभी थोड़ा सा थॉट आया तो मैंने चलो इसे भी तोड़ते हैं सर। ये बहुत बढ़िया किया जय जी। और अपने इस मीटिंग का मेन मकसद ही ये है कि हम यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं मैं भी आप जैसा ही होता था जी भाई। ऐसा नहीं है कि मैं आप जैसा नहीं था या आप जैसे विचार मेरे अंदर नहीं आते थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने सच्चाई को समझा, और दुनिया की एक ही सबसे बड़ी सच्चाई है सर
कि सामने वाले को सर सबसे ज्यादा इस एक बात से मतलब है कि मेरा लाभ, मेरा फायदा कौन करेगा। ये तो सर 100% सत्य है। तो अपने को इसी सत्य को समझ के, इसी सत्य को पकड़ के आगे काम करते जाना है सर। जी और सर। जो इस सत्य को भूल के, इस सत्य को छोड़ के कुछ भी करने का प्रयास करेगा, उसको ताने, असफलता, ये सारी चीजें मिलनी मिलनी। जी ये भी सत्य है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। हर आदमी अपना फायदा कमाने के लिए सुबह उठता है सर। हर आदमी सुबह से शाम तक अपने लाभ के लिए भागता है। और अगर हमने, एक लाइन आती है सर, एक किताब है शिखर पर मिलेंगे, सी यू एट द टॉप, जिग सर जिगलर रिपीट उनके अगेन लेखक प्लीज। है। सर रिपीट अगेन। शिखर पर मिलेंगे, जी शिखर पर मिलेंगे। शिखर पर मिलेंगे। जी। ठीक है। और ओके जिग सर। जिगलर जी उनके लेखक है, वो एक लाइन बोलते हैं कि आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, बशर्ते आप लोगों को वो हासिल करवाना सीख जाओ, वो जो हासिल करना चाहती। जी सर बिल्कुल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया सर। हाँ जी। सर तो थैंक यू। वेलकम। बहुत बढ़िया सर। क्लैपिंग आपके लिए, आपने सवाल पूछा सर। सोनिया जी। थैंक यू सर। जी सर। अभी कोई भी अपना क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज करिए। सोनिया भी 9 बजने को है सोनिया जी, अगर कोई साथी हैंड रेज करता है अनिल अगले 1 मिनट रंगा में सर। तो वेलकम, अदरवाइज आज की मीटिंग को फिर हम पूरा करते हैं। ओके सर। अगर किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन है अभी भी तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम आज की मीटिंग को ओवर करते हैं। ओके अनिल सर आप बाहर हैं। ओके सर। आप में से अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अपना नो का रिप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा। अगर आपका किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज चैट बॉक्स में नो का रिप्लाई कीजिए। ओके विक्रम अली सर। चलिए। ओके थैंक यू सो मच आप सभी का। आई होप सो कि आज के सेशन में आप सभी के जो भी क्वेश्चंस थे वो एक उनका आपको एक सेटिस्फाई आंसर मिला होगा, और आप अब पूरे वीक फ्राइडे तक अपना फील्ड में अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे और उन सभी क्वेश्चन के अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। और अब आगे जो भी इस वीक में आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप सभी तैयारी के साथ आइएगा। नेक्स्ट सैटरडे हम इसी समय पर हमारा ये सेशन रखेंगे, तो आप सभी का सभी जो है फुल प्रिपरेशन के साथ आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। कल मिलते हैं हम, हमारा डीएनएम हेड ऑफिस हिसार में मूवी डे रहने वाला है, तो कल मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, कि आप सभी लास्ट तक बने रहे। थैंक यू एंड गुड नाइट।